हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल 2019 का क्लास 6 का सोशल स्टडीज का पेपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द ताजमहल वाज बिल्ट बाय whom? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। The correct answer for this question is that is option A, दैट इज शाहजहां। जो ताजमहल है शाहजहां के द्वारा जो है बनाया गया था। और जो ये जो सॉरी, दैट वाज बिल्ट इन आगरा, आगरा सिटी बिटवीन 1631 and 1648 by uh, by the order of one of the Mughal emperors called Shah Jahan, in the memory of his wife Mumtaz। जो उनकी वाइफ थी उनकी याद में जो है उन्होंने जो है ताजमहल जो है बनवाया था। और ये जो ताजमहल है जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में, व्हाइट मार्बल का जो है ये है। एंड इट इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना रिवर के उस पर जो है ये बना हुआ है। Moving on to next question, in which city is the headquarters of UNO? कौन सी सिटी में जो है UNO stands for, that is United Nation Organization। कहाँ पर जो है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, दैट इज लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा, न्यू दिल्ली। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। और एट प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के वो हैं दैट इज एंटोनियो ग्यूटर्स। और ये जो है 9th सेक्रेटरी जनरल है। और जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है फाउंड हुआ था, दैट वाज 24 अक्टूबर 1945। और मेंबर कंट्रीज जो हैं इसकी, दैट इज 193 आर द मेंबर कंट्रीज। आई होप दीज ऑल एक्सप्लेनेशंस आर क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज्ड द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम जो है वो किनके द्वारा जो है कंपोज करा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके द्वारा जो है नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है कंपोज करा गया था। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, दैट इज नोन एज रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनके द्वारा क्या कंपोज करा गया था? दैट वाज ही कंपोज्ड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है हमारे देश का जो नेशनल एंथम है दैट इज जनगण मन, उसको जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो है कंपोज जो है करा गया था। एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है, दैट इज चंद्रशेखर आजाद। एंड ये कौन थे? एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, एक इंडियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को जो है रीऑर्गेनाइज करा था। चंद्रशेखर आजाद। रीऑर्गेनाइज्ड हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन which is known as HRA। नेक्स्ट आता है, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड? गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पर जो है स्थित है, कहाँ पर?
दिल्ली, आगरा, मुंबई और कोलकाता. The correct answer for this is that is option C, Gateway of India, that is in the city of Mumbai. As you know that मुंबई जो है कौन सी स्टेट में आता है, दैट इज इन महाराष्ट्र स्टेट. तो महाराष्ट्र के जो एट प्रेजेंट जो है सीएम कौन है, दैट इज उद्धव ठाकरे. एंड द नेक्स्ट वन इज गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इज दैट इज भगत सिंह कोश्यारी. आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे जो है वेस्ट बंगाल की सीएम और गवर्नर का जो है नाम जो है लिख के बताइए. नेक्स्ट आता है द ओल्डेस्ट वेदा इज सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऋग्वेद. ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना जो है, सबसे ओल्डेस्ट जो है वेद है. एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 Vedic Sanskrit hymns, or it includes the chapters which known as 10 mandals. And the writer of Rig Veda is Ved Vyas. नॉट ओनली ऋग्वेदा, जितने भी हमारे चारों वेदा हैं वो वेद व्यास जी के द्वारा जो हैं लिखे गए हैं. आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू. वेयर इज द गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड? चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज हैदराबाद. एंड हैदराबाद जो है दैट इज इन comes under तेलंगाना स्टेट. और तेलंगाना के जो सीएम है दैट इज के चंद्रशेखर राव. और जो गवर्नर हैं तेलंगाना की वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि जो ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हूँ, the main motive behind this providing extra information in every question is कि जीके is infinite. पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है. So it will certainly help you out in your upcoming exams. And the capital is that is Hyderabad of Telangana state. और जो बेंगलुरु है which is our option B. बेंगलुरु is the capital of that is कर्नाटक. कर्नाटक स्टेट की जो है हमारी कैपिटल है. देन तिरुवनंतपुरम ये जो है इट इज अ कैपिटल ऑफ केरला. एंड चेन्नई, चेन्नई जो है हमारी दैट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु स्टेट. नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक गंगा? कौन से इसमें से कौन सी सिटी जो है आउट ऑफ दीज फोर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, जो कि गंगा के किनारे है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज यो कानपुर.
कानपुर सिटी जो है आपकी जो है दैट इज ऑन द बैंक ऑफ गंगा. और देर आर some important cities which are situated on Ganga are, that is Haridwar, Allahabad, Varanasi, Patna, भागलपुर, एक्सेट्रा. हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो कोई और सिटी जो है आपसे जो है पूछ लें. एंड एज वी ऑल नो कि जो गंगा नदी है वो बहुत ही पवित्र नदी जो है मानी जाती है हमारे यहाँ इन इंडिया. इसको जो है मोस्ट सेक्रेड ऑफ ऑल इंडियन रिवर्स कंसिडर जो है करा जाता है. नेक्स्ट आता है द करेंसी ऑफ सिंगापुर इज डॉलर, दिनार, पाउंड, रूबल. द करेक्ट आंसर इज that is option A, dollar. Now we'll do some extra information. B option दिनार है किन किन देश की है? इराक, जॉर्डन, कुवैत, एक्सेट्रा. देन हमारा आता है पाउंड. पाउंड जो है हमारी यूके, देन स्कॉटलैंड, देन वेल्स एंड सो ऑन. रूबल. रूबल जो है नाउ रूबल जो है और कौन से देश की जो है या फिर किस देश की जो है करेंसी है, ये जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है लिख के बताइए. नेक्स्ट आता है विच ऑफ द स्टेट्स शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश. इसमें से कौन सी स्टेट ऐसी है कि जो सबसे बड़ा बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ जो है शेयर करती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल. द करेक्ट आंसर for this question is, that is option D, West Bengal. So now we must know कि कितना with West Bengal. 2217 kilometer. That is double two. This is 2217 kilometer. मेघालय जो है that is 443 kilometer. त्रिपुरा 856 किलोमीटर. और जो मिजोरम है that is 180 किलोमीटर. दिस सर्कल्स भी लगे हुए हैं. वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड असम. असम जो है दैट इज 262 किलोमीटर. एग्जाम्पल ऑफ igneous rock is marble, limestone, sandstone या फिर granite. The correct answer for this question is, that is option D, granite. और igneous rocks जो है हमारे कब फॉर्म होते हैं? जब when और molten rock, that is पिघला हुआ पत्थर, molten rock, crystallized or solidified. Thar Desert is located in Gujarat, Rajasthan, Bihar, Punjab. The correct answer is, that is option B, Rajasthan. और जो थार डेजर्ट है it is also known as Great Indian
desert. जो थार डेजर्ट है इसका जो है मोर देन 60% ऑफ द डेजर्ट जो है ये इंडियन स्टेट में जो है लाई करता है। किस किस में? दैट इज इंडियन स्टेट ऑफ मैक्सिमम राजस्थान एंड लेटर ऑन इट एक्सटेंड्स टू, उसके बाद जो है ये एक्सटेंड करता है इनटू गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड द पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ सिंध। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज Gangtok, Itanagar, Agartala, Aizawl. The correct answer is that is option D, Aizawl. Now, Gangtok. Gangtok is the capital of which state? That is Sikkim. Itanagar is the capital of Arunachal Pradesh. नेक्स्ट आता है हमारा अगरतला जो है दैट इज ऑफ त्रिपुरा। आई होप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट आता है नेशनल वोटर्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी, 25 दिसंबर, 25 अक्टूबर या फिर 25 नवंबर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज 25 जनवरी को जो है नेशनल वोटर्स डे जो है सेलिब्रेट करा जाता है। अब बात करते हैं कि 25 दिसंबर को जैसा कि हम सबको पता है कि क्रिसमस डे जो है सेलिब्रेट करा जाता है। इस दिन जो है लॉर्ड जीसस जो है वो उनका जन्म हुआ था। और अनदर डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दैट इज गुड गवर्नेंस डे। नेक्स्ट आता है 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे जो है सेलिब्रेट करा जाता है। इंटरनेशनल डे जो है सेलिब्रेट जो है करा जाता है। नेक्स्ट आता है आप बताइए कि 25 is celebrated as in the comment section. The Davis Cup is associated with the game of क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर नन ऑफ दिस। जो डेविस कप है इनमें से कौन से स्पोर्ट्स के साथ जो है एसोसिएट जो है करता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन बी, फुटबॉल। फुटबॉल के साथ जो है ये जो है एसोसिएट जो है करता है। अब आता है क्रिकेट। क्रिकेट के इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स दैट इज रणजी, दियोदर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देन आपका एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है आपका हॉकी। हॉकी से आपका आता है द मोस्ट फेमस वन आगा खान कप एंड ऑल इंडिया महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। ये जो है दीज आर रिलेटेड टू योर हॉकी। विच वन इज नॉट द फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? इसमें से कौन सा जो है फोक डांस ही है यूपी स्टेट का? नौटंकी, रासलीला, स्वैंग या फिर छाव? द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी, छाव। एंड छाव डांस जो है मेनली जो है जो ये परफॉर्म करा जाता है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स इन द रीजन ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। Moving on to next question. The pole star indicates the direction to the north, south, east, west. The correct answer is that is option A, north. जो पोलर स्टार होता है it is the biggest of
ऑल द स्टार्स, जितने भी स्टार्स होते हैं उनसे सबसे बिगेस्ट होता है, एंड इट विल बी द फर्स्ट स्टार, ये पहला फर्स्ट स्टार होता है जो कि राइज करता है आफ्टर सनसेट इन द स्काई। जब भी स्काई में सनसेट होता है उसके बाद जो है ये दिस जो है राइज करता है। नेक्स्ट आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 26 जनवरी 2014, 22 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2016 या फिर 22 जनवरी 2017। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन बी, 22 जनवरी 2015 में जो है इसको जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है लॉन्च्ड बाय our प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 22 जनवरी 2015। और ये जो है कहाँ पर लॉन्च करी गई थी दिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट इज पानीपत। और मेन पर्पस जो है इसका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है ये जो है एड्रेस करती है द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड द रिलेटेड इश्यूज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। उसको ध्यान में रखते हुए जो है स्कीम को जो है लॉन्च जो है करा गया है। Next question is which one of the following is not an union territory? Delhi, Chhattisgarh, Chandigarh, Daman and Diu. The correct answer for this is that is option B. That we all know कि जो छत्तीसगढ़ है वो जो है एक स्टेट है, ना कि यूनियन टेरिटरी। जस्ट ऑल आर द यूनियन टेरिटरी, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि नाउ दमन एंड दीव के साथ एक यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी लास्ट ईयर जनवरी में जो है 2020 में जो है मर्ज कर दी गई थी, दैट इज दादर दादर एंड नगर हवेली एंड और दमन एंड दीव, इन दोनों को कंबाइन करके यूनियन टेरिटरी होगी। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारे देश में जो है 8 यूनियन टेरिटरीज है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। We have 8 union territories, and when it comes to states, we have 28 states. Earlier it was 29 state which included J&K। J&K को later on जो है एक यूनियन टेरिटरी जो है बना दिया था जब आर्टिकल 370 जो है। So at present 28 states and 8 union territories. The next one is the highest civilian award is Padam Vibhushan, Bharat Ratna, Arjun Award or Padam Bhushan. The correct answer for this question is that is option B. When it comes to the civilian, that is Bharat Ratna is the highest civilian award. जो कोई एक्सेप्शनली सर्विस देता है, इट इज अवॉर्डेड इन द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस एंड आल्सो नोन एज भारत रत्न को जो है एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज ज्वेल ऑफ इंडिया। और वन मोर थिंग, 2020 में जो है किसको जो है भारत रत्न से जो है अवार्ड से जो है नवाजा गया था, दैट वाज प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख and Bhupen Hazarika. Non-resident Indian Day is celebrated on 28th May, 10th Feb, 23rd Feb या फिर 9 जनवरी। The correct answer for this is NRI Day, जिसे हम non-resident Indian Day बोलते हैं, that is celebrated on
ऑप्शन डी 9 जनवरी को जो है ये सेलिब्रेट करा जाता है। 9 जनवरी 1915 को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो है जिसे कि एनआरआई डे बोला जाता है। इस दिन जो है महात्मा गांधी जी जो हैं साउथ अफ्रीका से जो है वापिस आए थे। सो टू दिस डे इज commemorated the return of Mahatma Gandhi ji from South Africa. I hope these all 20 questions are clear to you, and all the explanations are clear to you all. Kindly just write it down in the comment section कि how much you scored out of these 20 questions. आपके कितने 20 में से जो है सही questions थे, और if still you have any doubt, you can ask in comment section. And thank you very much. And certainly it was a great pleasure teaching to you all. Thanks. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।